करीम अलैहिस्सलाम ने उनको साथ लिया जो हुजूर की नजरिए के मुहाफिज भी थे, हुजूर के नजरिए के अलमबरदार भी थे और हक की तस्वीर भी थे। वो इमाम हसन थे, हुसैन थे और सय्यदा कायनात थी। हाय हाय, हर जगह तसर्रुफ मुस्तफ़ा, हर जगह इख्तियारात मुस्तफ़ा। अब हमारी बदकिस्मती ये है, हमारी बदकिस्मती ये है कि एक तरफ हमने, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि इमाम हसन और हुसैन और अहले बैत अतहार के ज़िक्र को हमने शियों के साथ जोड़ दिया। मैं जब से मैंने खिताब शुरू किया है तब से मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ। अब या तो ये कह दीजिए कि ये किताब फ़कत शियों पर नाजिल हुई है, हम इसे नहीं मानते, फिर तो आपकी बात की हक और सदाकत की बात। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये क़यामत तक हर ईमान वाले के लिए नाजिल हुई है, तो अल्लाह इसी में तो हुसैन को बयान कर रहा है, इसी में हसन को बयान कर रहा है, इसी में फातिमा को बयान कर रहा है, इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अली को बयान कर रहा है। फिर कहीं और जाके कहता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, वहाँ तो नाम ले लेकर कह रहा है मैंने हर किस्म की कजी पलीदी नापाकी सब कुछ उठा के बाहर फेंक दिया, अहले बैत अतहार को पाक और साफ कर दिया। अब आप बात को समझें। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब किसी एक का जिक्र कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि सहाबा कराम का जिक्र नहीं हुआ। अरे ये मुहर्रमुल हराम के दिन हैं, उनका जिक्र हम करते हैं और गजवज के करते हैं और पूरा साल करते हैं। क्या कभी ऐसा मुमकिन है? आप मुझे ज़रा बताइए। हज़रत सैयदना खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका नाम अबू बकर है, सिद्दीक आपका नाम नहीं, लेकिन आपकी पहचान किस लफ्ज से है? सिद्दीक। सादा सा सवाल है, अबू बकर सिद्दीक, तो क्या माज़ अल्लाह उमर सिद्दीक नहीं थे, उस्मान सिद्दीक नहीं है, अली सिद्दीक नहीं है और दीगर सहाबा कराम सिद्दीक नहीं है? लेकिन जो शोहरत, जो दवाम लफ्ज़ सिद्दीकियत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मिला, वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। उमर फारूक हैं, हक और बातिल में वाज़े फ़र्क करने वाले हैं। क्या हज़रत अबू बकर को ये हक और बातिल में फ़र्क नज़र नहीं आता था? क्या सैयदना उस्मान में ये ताकत नहीं थी? हज़रत अली में ये ताकत नहीं थी? सब हक और बातिल में फ़र्क करते थे, लेकिन जो मकाम फारूकियत में, फारूक होने में, हक और बातिल में सैयदना उमर के हिस्से में आया, वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। जब आप हया का जिक्र करते हैं, जब आप सखावत की बात करते हैं, सारी दुनिया सैयदना हज़रत उस्मान का नाम लेती, तो क्या अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, क्या वो हया वाले नहीं थे या वो सखी नहीं थे? वो हदीस हमारे सामने नहीं है कि हज़रत अबू बकर हज़रत उमर यूँ दीवारों पे हाथ मार रहे हैं, जंग के लिए हमने आका की बारगाह में सामान पेश करना है, मेरे घर में एक भी कील बाकी ना रह जाए जो मैं हुजूर की बारगाह में पेश न कर सकूं। सुभान अल्लाह। शुजात का खासा सैयदना अली उल मुर्तज़ा के साथ। आप इश्क का तज़किरा करते हैं, इश्क का, तो किसका नाम लेते हैं? ज़रा आप में से आवाज़ आनी चाहिए, कोई तो बताए। अगर इश्क मुस्तफ़ा की तज़किरा करना हो तो कौन है जिसने तड़प और फड़क इश्क की इता फरमाई? कोई तो था जिसे तफ्ती रेत पे लिटाया जाता था, बिलाल। सारे जानते हैं लफ्ज़ इश्क आएगा तो बिलाल आएगा। तो क्या अबू बकर सिद्दीक आशिक रसूल नहीं थे? सैयदना उमर नहीं थे? सैयदना उस्मान नहीं थे? सैयदना अली नहीं थे? अरे भाई सारे थे। किसी एक का जिक्र करने से किसी दूसरे की नफी नहीं होती, यह समझाना चाहता हूं। अगर मैं आज इमाम हसन का जिक्र कर रहा हूं तो किसी की नफी नहीं कर रहा। अगर हुसैन का जिक्र हो रहा है तो किसी की नफी नहीं हो रही। अगर फातिमा का जिक्र हो रहा है तो किसी की नफी नहीं हो रही। उनका जिक्र भी हमारे सरों पर है, अबू बकर की सदाकत भी हमारे लिए सरों पर है, उमर की अदालत भी सरों पर है, उस्मान की सखावत और हया भी सरों पर है, अली की शुजात भी हमारे सरों का ताज है। वो वक्त नहीं रहा कि हम तराजू लेकर बैठे हों। तोलना गुमराही है,
तौलने वाले ना बनो, मानने वाले बनो। वो सब कुछ तो कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। मैंने और आपने तोलना नहीं है, मैंने और आपने मानना है। हर किसी का जिक्र मौजूद है। तो सामीन अज़ीज़ मोहतरम, किसी एक का जिक्र दूसरे की नफ़ी नहीं होती। आइए चलते हैं वापस। इमाम हुसैन और घराना हक की क्या है? तस्वीर हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इन्हें साथ लेकर जा रहे हैं। ये हक की तस्वीर हैं। अब देखिए, हक की तस्वीर का आलम यह है, कुरान कहता है हसन को लीजिए, हुसैन को लीजिए, फातिमा को लीजिए, अली को लीजिए, ए हबीब आप तशरीफ़ लाइए, इनके साथ मुबाहला कीजिए। वो सामने खड़े हैं और खड़े होके जब उन्होंने देखा, उंगली में पकड़ा है इमाम हसन को, सीने से लगाया है हुसैन को, और पीछे हैं फातिमा और अली। और उनके पादरी ने कहा, ये जो खूबसूरत चेहरे देख रहा हूँ ये कौन है? उन्होंने कहा, ये मुस्तफ़ा के बेटे हैं, हम अपने भी लाए हैं। वो अली हैं, हम अपना भी जान को लेकर आए हैं। ये इनकी मस्तूरात आ रही है, हम अपनी मस्तूरात को लेकर भी आए हैं। पादरी ने कहा, इनके चेहरे का हुस्न ये बताता है कि हमें अपनी पीठ फेर के भाग जाना चाहिए। इनके चेहरे का जलाल ये बताता है, इनकी हैबत ये बताती है, इनकी खूबसूरती ये बताती है, इनकी रानाई ये बताती है, इनकी ज़ेबाई ये बताती है कि आप इनके साथ मुबाहला न करें। ये जो नन्हे बेटे उंगली पकड़ी है और सीने से लगाया है, अगर इन्होंने नन्हे नन्हे हाथ आसमान में बुलंद कर दिए तो ये जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है, अल्लाह ने वो पहाड़ उठाकर हमें दे मारना है और क़यामत तक हमारी नस्लें बर्बाद और जलीलो खार हो जाएंगी। ये है हक की तस्वीर, घराना अहले बैत। अजान होती थी, अजान करबला में, उधर भी अजान होती, इधर भी होती थी। उधर इकामत होती, इधर भी होती थी। उधर जिक्र व अज़कार होता, इधर भी होता था। उधर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता, इधर भी पढ़ा जाता था। अब दोनों तरफ जो हैं, दोनों अतराफ, हर किसी को जब अजान हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कुरान की तिलावत की जा रही, अल्लाह की सदाएं लगाई जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर दोनों तरफ को सच्चा कहना चाहिए ना। बज़ाहिर अजान तो हो रही, नमाजें पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अजानें दोनों तरफ थीं, सदाएं दोनों तरफ थीं, ईमान दोनों तरफ नहीं था। ये नुक्ता है इसका। यहाँ से पता ये चलता है कि अपनी नमाज़ों पे, अपने रोज़ों पे फ़ख्र ना करो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरी अहले बैत से नफ़रत करेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे, और उनको जहन्नुम का दरवाज़ा दिखाया जाए। एक सहाबी रसूल बैठे थे, यही बात उन्होंने पूछ ली, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाज पढ़ते हों तब भी, अगर वो रोज़ा रखते हों तब भी, अगर वो सदाएं बुलंद करते हों तब भी, अगर अल्लाह का नाम जपते हों तब भी, पगड़ियाँ पहनते हों तब भी, दाढ़ियाँ भी लंबी लंबी पूरी हों तब भी, शलवारें भी टखनों से ऊपर हों तब भी, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, तब भी वो जहन्नुम में जाएंगे। क्यों? मेरी अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ क्यों रखा था? आप क्या समझते हैं? अरे ये तो मेयारे ईमान है, ये मेयारे ईमान है। अजानें दोनों तरफ थी, लेकिन ईमान वही था जहां हुसैन खड़े थे, ईमान वही था जहां मेयारे ईमान खड़ा था। अल्लाह अकबर। तो सामईन जी मोहतरम, आओ पहचानो, मेरे आका ने फरमाया इन हक की तस्वीरों को। ये हक की तस्वीरें हैं, इनके मद्दे मुकाबिल जो भी खड़ा होगा वो बातिल होगा, वो गलत होगा, वो झूठा होगा। ये हक की तस्वीरें। तो फरमाया अबनाना व अबनाकुम, बेटे भी आ गए, निसाना व निसाकुम, औरतें भी आ गई। अगली बात आ गई, अनफुसना व अनफुसाकुम। इधर कुरान के कलिमात आए, आका ने कुरान के कलिमात को देखा, और उधर एक नज़र अली उल मुर्तज़ा को देखा होगा। अली तुझे लेकर तो मैंने लाजमी जाना है, तू भी तो हक की तस्वीर है।
अब तुझे अबनाअना में शामिल करूं, तुझे निसाअना में शामिल करूं, तुझे किस कायदे और कुलिये में शामिल करूं? फरमाया अनफुसाना, मैं खुद में शामिल करता हूं अलीउल मुर्तज़ा को, खुद में शामिल करता हूं। तो अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा खुद में शामिल करके कि आका ने यह फरमा दिया कि मुस्तफ़ा से अली जुदा न हो सके तो हक कैसे अलीउल मुर्तज़ा से जुदा होगा? मुस्तफ़ा हक से जुदा नहीं है, मुस्तफ़ा अली से जुदा नहीं है, तो हक कैसे अली से जुदा हो सकता है? तो सामईन ज़ी मोहतशम, जब आका ने फरमाया सूरत हाल हो मशकूक और सही सिमत का तयन करना हो, तो फिर बिला झिझक देख लेना कि मेरा अली किधर खड़ा है। जिधर अली होगा वही हक होगा, जिधर अली होगा वही सच होगा, जिधर अली होगा वही मुस्तफ़ा का रास्ता होगा। ये ऐसा नसब है मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक ये सारा नसब जो अली का है वही मुस्तफ़ा का है। दरमियान में आकर आका का नसब हज़रत अब्दुल्लाह में मुंतकिल हुआ और हज़रत अली का हज़रत अबू तालिब में मुंतकिल हुआ। उसके बाद फिर से हुसैन में जैसे ही आया ये नसब, तो क़यामत की सुबह तक अब जो नसब अली का है वही मेरे मुस्तफ़ा का नसब। ये शान है, इस घराने की शान है। तो सामईन ज़ी मोहतशम, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दो नाइब तुम में छोड़े जा रहा हूँ, एक का नाम है कुरान, एक का नाम है अहले बैत अतहार। ये दोनों जुदा ना होंगे बल्कि ये क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर इनका जो दामन थामेगा, इन्होंने तो पुल सिरात आराम से पार कर लेना है और हौज़े कौसर तक इन्होंने आराम से पहुंच जाना है। तुम में जो इन दो का दामन थामेगा वो हौज़े कौसर तक आराम से आएगा। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अपने इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे हैं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ये जो दो भारी चीज़ें हैं ना, इन्हें थाम लेना, ये तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारी बख्शिश शफात और तुम्हारी इज्जत की मुहाफ़िज़ होंगी। और फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया, इनसे पेश कदमी ना करना, हलाक हो जाओगे। मेरे आका ने फरमाया, इनसे बहुत ज़्यादा पीछे भी ना रह जाना, हलाक हो जाओगे। मेरे आका ने फरमाया, इनको सिखाना भी ना, ये सारा कुछ मुस्तफ़ा के कंधों से सीख कर आए। इनको ना सिखाना, ये सिखाने वाले हैं, ये खुद वो हैं जिनके बारे में मैंने कहा ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, शहर मदीना मुस्तफ़ा हैं और अगर इल्म तक पहुंचना चाहते हो तो दरवाज़ा अली से खैरात लेना पड़ेगा। जो दरवाज़ा अली से खैरात नहीं लेगा वो इल्म तो आ सकता है लेकिन इल्म नाफे कभी नहीं हो सकता। अगली बात तो सुनिए ज़रा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता। मुझे बताया ये गया है कि कुरान पढ़ लेना ईमान मिल जाएगा, नमाज पढ़ लेना ईमान मिल जाएगा, तहज्जुदें पढ़ लेना, तस्बीहात पढ़ लेना, दुरूद सलाम पढ़ लेना, इबादत कर लेना, तस्बीह खड़का देना, ईमान मिल जाएगा। मेरे आका फरमा रहे किसी शख्स के दिल में तब तक ईमान दाखिल ही नहीं होगा जब तक वो मेरी कराबत, मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा। जिसके दिल में हल्की सी भी खलिश हुई मेरे अहले बैत के बारे में, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। अब आगे सुनिए सामईन ज़ी मोहतशम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मम्माता अला हुब्बी आले मुहम्मद माता शहीदुन, जो मेरी आल की मोहब्बत में मर जाएगा, मरना तो सब ने है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, कब्रिस्तान भरे पड़े, आए रोज़ हम किसी ना किसी का जनाजा और कुलखानियों पे जाते हैं, सारों ने मरना है, तो फिर शहादत की मौत क्यों ना मर जाए?
जिसे मेरे आका ने फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं मम्माता अला हुब्बि आल मोहम्मद, जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया वो मरा नहीं, वो बल्कि शहीद हुआ। अपने दिलों में वो मोहब्बत को पैदा कीजिए, अपनी नस्लों में वो मोहब्बत को पैदा कीजिए जो अल्लाह ने हमें कुरान में सिखाई हैं, जो अल्लाह ने हमें हदीस मुबारका में सिखाई हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले आगे आगे जन्नत में जो दाखिल होंगे वो मैं होऊंगा। अली को बुलाया, अली तुम होगे। दाएं और बाएं हुसैन और हसन होंगे। और फिर फरमाया जो जो इनके चाहने वाले होंगे वो इन्हीं के झंडे तले होंगे, ये सब को ले लेकर जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। अल्लाह हू अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम लोगों को वाज फरमा रहे हैं, नसीहत फरमा रहे हैं। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत क्या है? जरा गौर करना, आपकी मोहब्बत क्या है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हैं शेर खुदा हैदर कर्रार अलीउल मुर्तजा हुसैन के बाबा। जवाब सुनना मेरे आका, जवाब नहीं दिया जुबान मुबारक से। अली साथ बैठे हैं, अली की कमरे मुबारक पे हाथ ऐसे 2-3 मरतबा जैसे थपकी मारते हैं। साहबी पूछ रहा है या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत क्या है? मेरे आका फरमा रहे ये अली ही तो मेरी मोहब्बत है, जो इधर आया वही मेरी मोहब्बत पा जाएगा। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कि जो चाहता है मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो उस पर लाजिम है कि वो मेरे हसन और मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। अगर वो मोहब्बत करेगा तो फिर क्या होगा? उसका नतीजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उससे मोहब्बत करेगा। तो सामईन ज़ी मोहतशम, हमारे पास ज़िंदगी के अंदर थोड़ा वक्त है, हम उसे ऐसा गुजार लें जो अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के हबीब को भी पसंद है। मैंने आखिरी 10 मिनट में सिर्फ हदीस बयान की है। तकरीबन हमने 50-55 मिनट बल्कि 1 घंटे में 4 मिनट बाकी हैं। पूरे 50 मिनट हमने इसी कुरान करीम फुरकान हमीद से हुसैन की मोहब्बत को वाज़े किया है, हसन की मोहब्बत को वाज़े किया है। अरे यही शान है तहरीक मिनहाजुल कुरान की और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की कि आप फ़कत किस्से कहानियों तक महदूद नहीं रहते। यही वजह है आज दुनिया बोल उठी है। कहते हैं कि जो तारीख़ करबला लिखी गई है वो तो हुसैन की शहादत के 20 साल बाद लिखी गई है। अब उसमें ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। मैंने कहा चलें ठीक है, करबला तो हकीकत है। करबला में हुसैन तो शहीद हुए। चलो कोई और आप कहते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, घोड़े पर नहीं चढ़े, पानी नहीं बंद हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो उनकी मोहब्बत कुरान से साबित है उसे तो मान लो ना जालिमो। जो उनकी मोहब्बत हदीस से, मैंने 10 हदीसें एक लम्हे में आपके सामने रख दी। 4 आयात कुरानिया से आपको वाज़े किया कि हुसैन की मोहब्बत किसे कहते हैं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत किसे कहते हैं। ये मोहब्बत जमानत है मेरे और आपके बख्शिश की। किसी एक का जिक्र किसी दूसरे की नफी नहीं होता। अबू बकर सिद्दीक हैं तो ये मतलब नहीं कि बाकी सिद्दीक नहीं। उमर फारूक हैं तो ये मतलब नहीं बाकी फारूक नहीं। उस्मान हया वाले हैं और सखी हैं तो इसका ये मतलब नहीं बाकी सखी नहीं। हैदर कर्रार शुजात वाले हैं तो मतलब ये नहीं बाकी शुजात वाले नहीं। बिलाल हबशी का जिक्र इश्क के दायरे में आता है तो ये मतलब नहीं बाकी सारे इश्क से खाली हैं। जब एक का जिक्र किया जाता है तो किसी दूसरे की नफी मकसूद नहीं होती। हर किसी की शान जुदा जुदा है। अली की शान और अली की बच्चों की शान का आलम यह है, इनकी शान वराउल वरा है। सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। दुनिया के सरदारों को तो बड़ा सलाम करते, दुनिया के सरदारों को मंजे गायें और बकरियां और भेड़ें भी दे दे कर आते। दुनिया के सरदारों के लिए पेट्रोल भी गाड़ियों में डलवा कर, उनकी कंपेनें चलाकर, लोगों को, इलाकेदारों को बिठा कर वोट भी डलवाने के लिए जाते हो। जालिमो, जब तुम्हारे सर पे बात आती है वो तुम्हें पूछने भी नहीं आते। एक ये तुम्हारे सरदार हैं जहां लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों साल रहना है जन्नत में, वहां मेरे आका फरमा रहे हैं सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नत। ये जन्नत में तुम्हारे सारों के सरदार हैं।
आओ आज इस सरदार से लौ लगाते हैं, आज इस सरदार की मोहब्बत अपने दिलों में दाखिल करते हैं, आज इस सरदार के सारे घराने की मोहब्बत दाखिल करते हैं, ताकि बरोज़े महशर मेरे सरदार को पहचानने में मुश्किल ना हो कि ये हमारा नौकर ही तो आया है, ये हमारा खादिम ही तो आया है, ये हमारा जाकिर ही तो आया है, ये हमारा मुहिब ही तो आया है, ये सारी ज़िंदगी तो हमारी बातें करता रहा। आज हम इसे कैसे पुल सिरात से लड़खड़ाने देंगे? आज हम इसकी उंगली पकड़कर इसे जन्नत तक लेकर जाएंगे। सामईन ज़िमोतशम दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र इमाम अहले बैत अतहार के सदके, सारे घराने और के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी भी बख्शिश व मगफ़िरत फ़रमाए, आपकी भी फ़रमाए। जो मेरी माएँ बहनें इधर मुझे सुन रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हाल पे भी करम फ़रमाए, आपके हाल पे, आपके घरों के हाल पे। जिन्होंने ये प्रोग्राम का 5 रोज़ा एहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब के घरों में खुसूसी लुत्फ़ व करम नाजिल फ़रमाए और बरकतों से नवाजे। और आखिरी जो मेरे कलिमात हैं, आप अहबाब से गुजारिश है, आज पहला रोज़ था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर शुरू किया, आइंदा भी आपसे गुजारिश है आप वक्त पर तशरीफ़ लाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी तरह वक्त पर अगले 4 रोज़ भी खिताबात होते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मोहम्मद मुस्तफ़ा को सबसे बढ़कर अता फरमाया, जिसको इल्म दिया, खैरात दी, सदका दिया, सब्र दिया, शुजाअत दी, जो जिस नबी के हिस्से में आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को सबसे बढ़कर अता फरमाया है। अब जब बात आई शहादत की, तो शहादत कई अंबिया कराम की हुई, उनकी कौमों ने उन पे जुल्म किया, उनकी कौमों ने सितम किया, जुल्म बरबरीयत के बाजार गर्म किए। लेकिन अगर इधर हम देखते हैं तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बज़ाहिर हमें शहादत नज़र नहीं आती। होना तो ये चाहिए कि अगर दीगर अंबिया में से कोई शहीद हुआ है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत भी लाजमी और ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि दीगर अंबिया से एक मरतबा फिर फजीलत मिल जाए। लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। सामईन ज़िमोतशम, एक होती है शहादत सिर्री, एक होती है शहादत जहरी। शहादत सिर्री का मतलब ये है, शहादत सिर्री उसी कहते हैं, मसलन कोई पानी में डूब के मर जाता है, कोई किसी को जहर खिला दे वो जहर खाने से मर जाता है, कोई करंट लगने से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट की मौत से मर जाता है, उसे हम शहादत सिर्री, मख्फी, छुपी हुई या छोटी शहादत कहते हैं। एक दूसरी शहादत है, उसको कहते हैं शहादत जहरी। वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर किसी मैदान में, जंग में दुश्मन के हाथ से मार दिया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की सरबुलंदी के लिए हो, जैसे सहाबा कराम अहले बैत अतहार और दीगर शहादतें उहद की, बदर की आप सारे सुनते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं। अब शहादत जहरी वो है जो अल्लाह के हुजूर दीन की सरबुलंदी की खातिर अपना आप कटवाया जाए, अपने गले पे तलवार चल जाए, दीन की सरबुलंदी के लिए आका के हुक्म पर जो शहादत हुई उसे शहादत जहरी कहते हैं। अब बात को समझ गए, अब आगे चलते हैं। एक हो गया शहादत सिर्री, एक हो गई शहादत जहरी। आका करीम अलैहिस्सलाम का शहादत का जो नुक्ता आगाज है वो शहादत सिर्री से हुआ। वो कब हुआ? जब आका करीम अलैहिस्सलाम जंग खैबर में तशरीफ़ ले गए। एक औरत जिसका नाम है ज़ैनब बिन्तल हारिस, उसने बकरी का भुना हुआ गोश्त मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया और उस गोश्त में उस यहूदिया औरत ने जहर मिलाकर हुजूर को दे दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर तनावुल फरमाया। जैसे ही मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक बोटी खाई गोश्त की, अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम शाफ़ी महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा को बतलाया और उस गोश्त को ऐसी ताकत और ज़ुबान अता फरमाई कि वो गोश्त खुद पुकार उठा, ए अल्लाह के रसूल मुझे मत खाइए, मुझ में जहर शामिल किया गया।
ये शान मुस्तफ़ा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ रोक लिया। मेरे आका के साथ हज़रत बशीर बिन बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो भी खाना खा रहे हैं। एक बोटी उन्होंने भी खाई। मेरे आका ने उनका हाथ भी पकड़ लिया कि ये गोश्त मेरे और आपके लिए मुनासिब नहीं है, ये गोश्त अच्छा नहीं, इसमें जहर मिला हुआ है। उस जहर का असर ये हुआ कि हज़रत बशीर बिन बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका विसाल हो गया उस जहर के असर की वजह से। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह है, आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया हुआ। सुभान अल्लाह। अगर जहर की मिकदार की बात करें तो एक बोटी मेरे आका ने तनावुल फरमाई है, एक बोटी हज़रत बशीर बिन बर्रा ने तनावुल फरमाई है। उसका असर यह हुआ कि बशीर बिन बर्रा की डेथ हो गई, वफ़ात हो गई, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का विसाल न हुआ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखा। अब उसको सय्यदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं बवक्त विसाल, जब हुजूर के विसाल के अय्याम करीब थे तो हज़रत आयशा फरमाती हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, वो जो खैबर के अंदर मैंने गोश्त खाया था और वो जहर का जो असर मेरे जिस्म में दाखिल हुआ था, वो जहर का असर आज दिन तक भी मैं अपनी रगो पै में महसूस करता हूं। ऐसा असर था उसका। लेकिन सवाल यह है कि उतने ही बोटी से, गोश्त के टुकड़े से हज़रत बशीर की विसाल हुआ और आका का विसाल न हुआ। तो इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए हबीब मुकर्रम, अल्लाह मुखालिफ लोगों से आपकी जान की हिफाजत फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि किसी इंसान के हाथों तकलीफ की वजह से ए हबीब मुकर्रम आपका विसाल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? कुरान का वादा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए हबीब मुखालिफों से आपका रब आपको बचाए रखेगा। तो सामईन मोहतरम, अगर आका अलैहिस्सलाम का उस खैबर के एक गोश्त के टुकड़े से जहर की वजह से विसाल हो जाता तो ये भी गवारा न था कि जो नए नए अभी मुसलमान होकर इस्लाम में दाखिल हुए थे, अब वो सारे आते, जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाता उनके दिल टूट जाते, दिल बैठ जाते। वो कहते हम तो आका के लिए गर्दनें कटाते थे, आका हुक्म देते थे, सिराते मुस्तकीम पे चलाते थे, जो आका उंगली पकड़कर इशारा करते हम मान जाते थे। अब कौन है जो हमें इशारे करेगा? अब कौन है जो सिराते मुस्तकीम पर चलाएगा? अब कौन है जो हमें दीन की तबलीग करेगा? अब कौन है जो हमें कुरान समझाएगा? अब कौन है जो हमें तौहीद का दर्स देगा? अब कौन है जो हमें इबादतें सिखाएगा? लिहाजा अल्लाह ने वल्लाहु यासिमुका मिनन नास कहकर वादा कर दिया, ए हबीब मुखालिफ लोगों से मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को बचाए रखूंगा। सुभान अल्लाह। अब आपको बात समझ आ गई। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत सिर्री, छोटी शहादत। अब आगे को चलते हैं। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी गज़वा में शहीद हो जाते, शहादत हो जाती आका करीम की, तो क्या लगता है जितने भी अंबिया शुहदाए कराम का जिक्र होता है, क्या सारे शुहदाए कराम का जिक्र बराबर होता? कोई 19-20 के फ़र्क से होता? आसमानों में ज़मीनों में शहादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे ही तज़किरे होते। सारी दुनिया उसे याद कर कर के रोती और कोई इतनी बड़ी बात ना होती, हर कोई शहादत मोहम्मदी का तज़किरा करता रहता। तो सामईन ज़ी मोहतरम, ऐसा भी मुमकिन था कि ऐसा ना हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत पर भी शहादत का ही तज़किरा होता, मिलाद मुस्तफ़ा की महाफिल में भी शहादत का तज़किरा होता, सीरतुन नबी की महाफिल में भी शहादत का तज़किरा होता, हर जगह शहादत शहादत ही बयान होती। क्यों? क्योंकि जो इस्तेहकाक हक़ शहादत मोहम्मदी का था, अब सुनिएगा मेरा जुमला,
जो इस्तेहकाक शहादत मुहम्मदी का था, अल्लाह ने वो इस्तेहकाक, वो हक उठाकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की गोद में डाल दिया। हक मोहम्मद मुस्तफ़ा का है शहादत का, लेकिन वो हक उठाकर अल्लाह ने हज़रत इमाम अली मकाम की झोली में डाल दी। अब सुनिए ज़रा, शुहदा तो बदर के भी हैं, शुहदा उहद के भी हैं, शुहदा दीगर खंदक जिगर कई गज़वात हुई दर्जनों के हिसाब से। तमाम जंगों में, गज़वात में शुहदा तो मौजूद हैं। सबका अपना मर्तबा है, सबको अलग अलग पजीराई मिली है। किसी को कुरान ने भी सलाम किया है, किसी का जिक्र मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी उनकी शहादत का लोगों के सामने पेश किया है। लेकिन जो पजीराई, जो एहसासात, जो जज्बात शहादत इमाम हुसैन को हासिल हैं, वो किसी और के हिस्से में नहीं आए। ये पजीराई, ये जिक्र, ये शहादत इमाम हुसैन के हिस्से में आता। शुहदा बड़े हैं। अब सवाल ये है, क्या किसी के जिक्र करने से शहादत इमाम हुसैन बुलंद होती है? किसी के, आपके जिक्र करने से, मेरे जिक्र करने से, किसी के जिक्र करने से शहादत बुलंद होती है? अरे ये वो शहादत है कि उस्ताद फौत हो जाए तो उसके मरने के, वफात के बाद उसके शागिर्द उसकी सवाने हयात लिखते हैं। कोई पीर फौत हो जाए तो उसके फौत होने के बाद उसके मुरीद उसकी किताब लिखते हैं और उसकी शहादत का जिक्र करते हैं। कोई दुनिया का गौस, कुतब, अब्दाल, औलिया, पढ़ा लिखा प्रोफेसर जो भी फौत होता है, मरने के बाद उसकी शहादत लिखी जाती है। लेकिन शहादत इमाम हुसैन को ये मर्तबा हासिल है कि वो आका करीम अलैहिस्सलाम के नवासे की शहादत, वो शहादत के बाद नहीं लिखी गई, बल्कि शहादत से 50 साल पहले मेरे आका करीम ने सारी बयान फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। ये शहादत किसी के मशहूर करने से मशहूर नहीं हुई, बल्कि ये वहाँ से उतरती है और वहाँ से उतरी है। तो सामईन ज़ी मोहतशम, अगर इंसान के मशहूर करने से कोई मशहूर होता तो बहुत सारे लोग थे जो मशहूर हो जाते। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, ये नुक्ता सुनिएगा, इमाम हुसैन की शहादत को जो पजीराई हासिल है, अज़रुए कुरान और हदीस सारा इकट्ठा करके आपके सामने एक जुमले में पेश करने जा रहा हूँ कि जो शहादत, जो मर्तबा, जो पजीराई, जो जज्बात, जो एहसासात शहादत इमाम हुसैन को हासिल हुए हैं, उसकी एक वजह है, और वो वजह ये है, शहादत इमाम हुसैन जब हुई तो वो जिस्म हुसैन का था, लेकिन उसमें रूह मोहम्मद मुस्तफ़ा की थी। हाय हाय हाय। जिस्म किसका था? हुसैन का, लेकिन उसमें जो रूह मौजूद है वो रूह मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, या वाना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हमारा खित्ता सराइकी खित्ता है। सराइकी में एक लफ्ज़ कहते हैं, आप दादे पोतरे वाले हैं, पोतरा आता है, बेटा आता है, छोटे छोटे नवासे बच्चे आते हैं, हम उन्हें कहते हैं तेरी जिंदड़ी जीवी तैकू देख देख वदे जींदे। ये एक लफ्ज़ मोहब्बत में अदा करते हैं। अरे ये वही तो जिंदड़ी थी हुसैन की, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। और जब हुसैन व आना मिन हुसैन की बारी आती तो फरमाते है जिंदड़ी तैकू देख देख ता जींदे वदे हैं। आय हाय, ये मोहब्बत हुसैन है। तो सामईन ज़ी मोहतशम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में खड़े थे तो ऐसे लगता था जैसे नाइबे मुस्तफ़ा बनकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हों। तो मेरे आका की शहादत का ज़ुहूर शहादत इमाम हुसैन से हुआ। मेरे आका के सब्र का ज़ुहूर सब्र इमाम हुसैन से हुआ। मेरे आका की बहादरी का ज़ुहूर बहादरी इमाम हुसैन से हुआ। मेरे आका की शुजात का ज़ुहूर शुजात इमाम हुसैन से हुआ। और मेरे आका की शहादत का ज़ुहूर शहादत इमाम हुसैन से हुआ।
सुभान अल्लाह। अब बात को आप समझें, ये है शहादत सिर्री भी आका को हासिल हुई, वो जो जहर दिया, और शहादत जहरी हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की सूरत में वजूद में। अब इसको मज़ीद आपके सामने बयान करता हूँ। सूरह आले इमरान की आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की, 61 नंबर आयत है, बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है। फमन फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। ईसाई आ गए, आके कहने लगे कि हम सच्चे हैं। मेरे आका ने फरमाया ये कुरान सच्चा है और कोई सच्चा नहीं। मेरे आका ने फरमाया पहले आदम आए, उनके बाद नूह आए, फिर इब्राहिम भी आए, मूसा भी आए, इदरीस भी आए, यूसुफ भी आए। जो जो आता था पिछले नबी की शरीयत ख़त्म हो जाती, मुनक़ते हो जाती। अब ईसा आए थे, उनकी शरीयत मौजूद थी। जब मैं आया हूं तो अब ईसा की शरीयत ख़त्म हो गई है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत के डंके क़यामत तक बजते रहे। उन्होंने कहा हम इस पे मुबाहला करते, सच और झूठ, हक और बातिल सब के सामने आना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया इसमें कोई शक भी नहीं, आइए करते हैं। अल्लाह कुरान में नाजिल फरमा रहा है, ए हबीब मुकर्रम इन्हें जाके बुलाओ और जाके इन्हें कहो कि आओ हक और बातिल, सच और झूठ का आज फैसला होने जा रहा है। आज ऐसा करो, फ़कुल तआलौ, बुला कर लाओ, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, आवाज दो, निदा दो, बुलाओ। हम अपने बेटों को बुलाएंगे, तुम अपने बेटों को बुलाना। निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी पाक बीबियों को लाएंगे, मस्तूरात को लाएंगे, औरतों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लेकर आना। अनफुसना व अनफुसकुम, फिर हम अपने आप को, अपनी जान को लेकर आएंगे, तुम अपने आप को और अपनी जानों को लेकर आए। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, जरा गौर कीजिए। अबनाअना व अबनाअकुम, या रसूल अल्लाह आप अपने बेटे लेकर आना। क्या लेकर आना, बोले ना। ये हुजूर के अल्फाज हैं या अल्लाह के हैं? अल्लाह के। कुरान मेरे सामने रखा है, कुरान में दर्ज है, 61 नंबर आयत है आले इमरान। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके 3 या 4 बेटे हुए। हज़रत इब्राहीम पैदा हुए, बचपन में वफ़ात। हज़रत तैयब या ताहिर पैदा हुए, बचपन में वफ़ात। इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कासिम पैदा हुए, बचपन में विसाल हो गया। तीनों वफ़ात पा गए। अल्लाह कुरान की आयत नाजिल कर रहा है, क्या अल्लाह के इल्म में नहीं है कि मुस्तफ़ा के तो बेटे हैं ही नहीं, और मैं आयत भेज रहा हूं कि हबीब अपने बेटे लाओ? या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह नहीं मालूम था? नाउज़ुबिल्लाह, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर नवासे लेकर आएंगे, तो नवासों के लिए मैं लफ्ज़ बेटा ला रहा हूं। क्या अरबी लुगत इतनी कमज़ोर थी, इतनी कम थी, इतनी थोड़ी थी कि नवासे के लिए कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं था? अरे सब कुछ मौजूद था, अल्लाह भी जानता था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा बेटे लाओ, बेटे। अल्लाह जानता है कि बेटे हैं नहीं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, अबनाअना व अबनाअकुम, उन्हें फरमाइए वो अपने बेटे लाएंगे, आप अपने लाना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब इमाम हसन और हुसैन की विलादत हुई तो मेरे आका ने फरमाया हाज़ानी अबनाया, ये दोनों मेरे शहजादे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। सुभान अल्लाह। ये दोनों मेरे क्या हैं, जरा बोलिए ना ऊंची आवाज से। ये दोनों मेरे बेटे हैं, पैदा तो होंगे अली की सुल्ब से, लेकिन मैं मुस्तफ़ा ये ऐलान करता हूं पैदा अली की सुल्ब से होंगे मेरे बेटे। हाय हाय, ये कुरान है और हबीब इधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब ये ऐलान मेरे आका का है अभी तक, जब पैदा हुए। अब 10 हिजरी है जब ये, या किसी भी वक्त ये आयत मुबारका नाजिल हो रही। इससे पहले ये जब जो आका ने फरमाया वो बन गई हदीस। अब जो हदीस बनी है, मेरा रब जानता था कि क़यामत के नज़दीक कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे जैसे आजकल मौजूद हैं। कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ़ है,
इससे तो हुसैन की अजमत साबित नहीं होती, इससे तो यजीद के जुल्म भी साबित नहीं होते। लोग फन्नी बहस में पड़ेंगे, कोई ऐसे भी आएंगे जो हदीस का सरासर इनकार कर देंगे। फरमाया हबीब आपकी जुबान से निकला था ये मेरे बेटे हैं, आज मैं दुनिया को क़यामत तक बता देना चाहता हूँ, अब ना आना व अब ना अकुम, सुनो जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है वही हक है, सच है। लोगों के नवासे होते हैं मुस्तफ़ा के ये बेटे। सुभान अल्लाह। ये शान है मुस्तफ़ा करीम की भी और इन शहजादों की भी। तो सामीन अज़ीम मोहतरम, हसन और हुसैन हकीकत में तो मुस्तफ़ा के नवासे हैं, लेकिन रब ने इन्हें मुस्तफ़ा का बेटा करार दिया है, वाज़े नस कुरान की मौजूद है। अब बात को आप समझें, अब आगे चलते हैं। ए हबीब, अब ये सिर्फ तेरे बेटे ही नहीं होंगे, ये तेरे वारिस भी होंगे। ए हबीब, हुसैन तेरे दीन का वारिस भी होगा। मैं ऐलान करूंगा, ए हबीब, हुसैन तेरे नसब का वारिस भी होगा। ए हबीब, हुसैन तेरी नस्ल का वारिस भी होगा। ए हबीब, हुसैन तेरे कुरान का वारिस भी होगा। ए हबीब, हुसैन तेरे दीन का वारिस भी होगा। ए हुसैन, ए हबीब, हुसैन सारी इस्लाम की बका की वारिस भी होगा। क्यों? क्योंकि सर से लेकर सीने मुबारक तक शबी है हज़रत इमाम हसन हुजूर की तस्वीर लगते हैं, सीने मुबारक से लेकर कदमैन मुबारक तक इमाम हुसैन हुजूर की तफसीर लगते हैं। सहाबा कराम कहते हैं हुजूर के विसाल के बाद जब हमारा दिल करता, जब हमारा जी चाहता, जब हम तड़पते आका की ज़ाहिरी सूरत देखने के लिए, तो फिर हम क्या करते, सय्यदा कायनात के दर अक़दस पर चले जाते और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाते। सय्यदना अली निकलते, हम कहते हैं आज आका की बड़ी दीदार की ख्वाहिश है, आज दिल तड़प रहा है, हमारे सामने हसन और हुसैन तो खड़े कर दो, जो सर से सीने तक हसन हुजूर की तशबीह, सीने से कदमैन मुबारक तक हुसैन हुजूर की तशबीह। हम इन्हें देखते हैं, हमें मुस्तफ़ा याद आ जाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अब ये पहली बात हो गई। कुरान ने क्या कहा? बेटे लाओ, हैं नवासे। आज भी दुनिया में कोई नवासों को बेटा नहीं बना सकता, कह सकता। कुरान ने मोहर तस्दीक शब्द कर दी कि ए हबीब मुकर्रम, ये आपके ही बेटे हैं। अब यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसी में से एक और फ़न्नी बहस का आगाज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मुश्किल नहीं करूँगा। लफ्ज़ है अब ना आना। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, सीधी और सिंपल सा उसूल है। उर्दू में एक होता है वाहिद और एक क्या होता है? जमा। लड़का लड़के, पंखा पंखे, बात ख़त्म हो। लेकिन जो अरबी है इसका थोड़ा सा उसूल है मुख्तलिफ। इसमें एक होता है वाहिद, दो को कहते हैं तस्निया, और तीन से जायद जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जमा। अब ये जो लफ्ज़ है ये जमा का लफ्ज़ है, वाहिद का भी नहीं है, तस्निया का भी नहीं। इसमें अल्लाह फरमा रहा है अब ना अन्ना, ए हबीब मुकर्रम बेटे लाना। तो कम से कम कुरान की आयत की रोशनी में, कुरान के रूह से, अल्लाह के हुक्म के रूह से कम 3 बेटे होने चाहिए। कितने होने चाहिए? आप ज़रा सारे बयान फरमाएं। मेरे आका मुबाहले के लिए कितने लेकर गए थे? बोलिए। 2। ज़रा ऊंचा बोलिए। 2, एक हसन और एक हुसैन। ये आयत कुरानी नाजिल हुई, इधर से मेरे आका ने हसन का हाथ पकड़ा, इधर इमाम हुसैन को उठाया। ये 2 शख्सियात मेरे आका के साथ की। इमाम हुसैन की उंगली पकड़ी हसन की, और इमाम हुसैन को यहां से उठाकर यूं सीने से लगाया। यहां आका खड़े, आका के पीछे सय्यदा कायनात फातिमा तो ज़हरा मौजूद है, सय्यदा कायनात के पीछे हज़रत अली मौजूद हैं। लोगों ने कहा औरतों को तो पीछे रखते हैं। अरे देखिए ज़रा कुरान को, कुरान कहता है कि अब ना अना व अब ना अकुम। मेरे आका ने फरमाया जैसे मेरे रब ने कुरान को नाजिल किया है उसी तरतीब से मैं भी अपने इन नुफूस कुदसिया को लेके जा रहा।
अबना आना व अबना अकुम, बेटे आए तो सबसे सामने और पहले रखे। व निसा आना व निसा अकुम, औरतें आई तो दूसरे नंबर पर। अनफुसना व अनफुसकुम, अपनी जान की बारी आई तो तीसरे नंबर पर। फरमाया जैसे इस कुरान का नुज़ूल है, जो तरतीब अल्लाह ने दी है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उसी तरतीब से लेके जा रहा हूं। अब अबना आना 3 लाने हैं, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम कितने लेके जा रहे हैं? 2 लेके जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, पहले अल्लाह ने कहा बेटे लाइए, आप बेटे भी नहीं लेके जा रहे, नवासे लेकर जा रहे हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कम अज कम 3 होने चाहिए, आप 3 भी नहीं लेकर जा रहे, आप 2 लेकर जा रहे हैं। अब पता ये चला, अब यहीं से इसी आयत मुबारका से तो इख्तियारात मुस्तफ़ा निकलते हैं कि अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को इख्तियार दे रखा है। इख्तियार मुस्तफ़ा का आलम यह है, अबना अना व अबना अकुम, हमने कहा बेटे लाओ, इख्तियार है मुस्तफ़ा नवासे ले गए। अबना अना व अबना अकुम, हमने कहा कम से कम 3 लाना, इख्तियार है मुस्तफ़ा को 2 लेकर चले। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा हैं। अरे खुदा की कसम, कुरान नाजिल होने से पहले भी मुस्तफ़ा को इख्तियार होता था, कुरान नाजिल होने के बाद भी मुस्तफ़ा को इख्तियार था। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि इस वजह से हकीकत में जो खुदा कर रहा था वो मुस्तफ़ा समझ रहे थे, और जो मुस्तफ़ा कर रहे थे वही खुदा कह रहा था। जो मुस्तफ़ा कर रहे थे वही खुदा कह रहा था। तो सामईन ज़ी मोहतशम, ये हुआ पहला अबना अना व अबना अकुम। अल्लाह ने फरमाया 3 लाने, मुस्तफ़ा 2 लेकर गए। यहाँ कुरान भी खामोश खड़ा है। वो जो लेकर आने वाला है जिब्राइल, वो भी हाथ बांधे खड़ा है। उसे भी पता है ये वो बारगाह है, इसमें बोलते नहीं। जो वो कह रहा है ये समझ रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वही तो वो कह रहा है। आए ना कोई बताए कि यहां से इख्तियारात मुस्तफ़ा नहीं निकलते। यही तो इख्तियार मुस्तफ़ा, कुरान का दर्स सही करके समझा जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, तो फिर अजमत मुस्तफ़ा भी इसी कुरान में मौजूद है। ये पहला हो गया। दूसरा, वनिसा आना वनिसा आकुम, ए हबीब इन ईसाइयों से कहिए, इनसे कहिए कि हम अपनी मस्तूरात को लेकर आएंगे, तुम अपनी औरतों को मस्तूरात को लेकर आओ। अब बात समझ रहे हैं? अब आप भी जानते हैं, पहले भी आपने ये बात सुनी हुई होगी, आका औरतों में से कितने औरतों को साथ लेकर गए? बोलिए। 1 सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमिना आबिदा, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों में है। ये मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, आप बैठी हैं, आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों में है। खुदा की कसम, मेरी और आपकी माँ की जन्नत सय्यदा कायनात के कदमों में है। सुभान अल्लाह, बेशक ये उनकी ये शान है। अब यहाँ हुजूर फिर वही जमा का सीगा है, बात जमा की है। या रसूल अल्लाह 3 औरतों को लेकर जाना है। अब यहाँ कुरान भी खामोश खड़ा है, अब यहाँ हदीस भी, जिब्राइल भी खामोश खड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म भी कोई और नाजिल नहीं फरमाया। जिब्राइल इसलिए खामोश खड़ा है, जिब्राइल को पता था मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं पढ़ाने नहीं आता इस बारगाह में, मेरा काम फ़कत ये है कि मैं कासिद हूँ, रब का पैगाम लाता हूँ, मुस्तफ़ा को पैगाम पहुँचाता हूँ। यहाँ मेरी जुर्रत नहीं है मैं पूछूँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह 3 औरतों की बात कर रहा है, कम अज़ कम 3 औरतों की। क्यों? क्योंकि जो रब कह रहा था वो मुस्तफ़ा समझ रहे थे, जो मुस्तफ़ा कर रहे थे वही खुदा कह रहा था। अच्छा, इसको ज़रा लुगत के एतबार से समझते हैं। निसा ये जिन्स को जाहिर करता है, औरत की जिन्स को जाहिर करता है। पहले था अबना आना, उसका मतलब था बेटे। वो अल्लाह ने कैद लगा दी कि सिर्फ बेटे होने चाहिए, भतीजे ना हो, पोते ना हो, दाएं बाएं कोई और चीज़ ना हो। आका ले गए। यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ओपन ग्राउंड दिया, निसा आना, औरतें लाओ।
ये नहीं कहा बेटियों में से हों, खालात में से हों, फुफियों में से हों, मामियों में से हों, सहाबियात में से हों, मोमिनात में से हों, या फिर जो दीगर इस्लाम में या रिश्तेदारों में औरतें पाई जाती हैं उनमें से हों। आए हाय हाय, यही तो तसर्रुफ़ मुस्तफ़ा है। उधर भी मेरे आका का तसर्रुफ़, इधर भी मेरे आका का तसर्रुफ़। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपना इख्तियार फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चाहते, बात वही है कि औरतें भी कम अज कम 3 आनी चाहिए, और यह भी नहीं कहा बेटी होनी चाहिए, बीवी होनी चाहिए, या माँ होनी चाहिए, बहन होनी चाहिए, मोमिन औरतें होनी चाहिए, सहाबियात होनी चाहिए, जो भी हो 3 होनी चाहिए। लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम 3 नहीं लेकर गए, फ़कत एक सय्यदा कायनात को लेकर गए हैं। सय्यदा अकलौती मेरे आका के साथ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जहां सय्यदा निसा आ जाएं वहां कोई और शामिल तो हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम जहां सय्यदा आ जाएं वहां किसी और की हाजत नहीं रहती। सुभान अल्लाह। हाजत नहीं रहती, शामिल तो कोई और हो सकती है। खालात भी आ सकती थी, फुफियाँ, मामियाँ, हुजूर के कई चाहने वाले थे, सहाबियात मौजूद थीं, सहाबाए कराम की घरवालियाँ, उनकी माएँ बहनें मौजूद थीं। लेकिन फरमाया जहाँ सय्यदा आ जाए वहाँ किसी और की हाजत नहीं रहती। ये मार्का हक़ व बातिल का मार्का, ये मुबाहला होना है। एक तरफ हक़ अपनी अपनी शान है, सुबहान अल्लाह, जिसे कुरान ने भी बयान किया है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी दीगर अंबिया की शानें बयान की हैं। लेकिन हमारा ये ईमान और अकीदा है 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की शानों को एक तरफ रख दिया जाए। अकेले मुस्तब इमाम अली खड़े होंगे, इमाम हसन खड़े होंगे, इमाम हुसैन खड़े होंगे। इस जिक्र की फजीलत का, अहमियत का अंदाज़ा उस दिन हर किसी को लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान इमाम हुसैन जिंदाबाद। तो सामईन ज़ी मोहतशम, आज हमारा पहला दरसे कुरान है, आज हमारा पहला जलसा है। आप अहबाब से गुजारिश है बर वक्त तशरीफ लाएं। ये मत देखिए तादाद थोड़ी है या ज्यादा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर जिक्र करने वाला पसंद है, उसे तादाद से कोई गर्ज नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पिंडाल भरा रहता है, फिर से भरेगा। मेरा और आपका काम है कि वो कुरान का जिक्र छेड़ते रहे, हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत उजागर होती रहे। सुभान अल्लाह। सामईन ज़ी मोहतशम, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मार दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, उन्हें मत कहो कि वो मर गए हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शान, वो अज़मत, वो रिफ़अत, वो बुलंदी अता फरमाई है। एक तरफ 1,24,000 पैगंबर हैं, एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम